भारत और पाकिस्तान के बीच फुल फ्लेजेड वॉर हुई और अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हुई तो फिर क्या परिस्थिति होगी। आपको बता दें कि फिर मंजर वो होगा जो सुनकर भी शायद आपको डरा दे। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से कहीं ज्यादा मौतें हुई। वर्ल्ड वॉर 1 में 1 करोड़ 60 लाख लोगों की जान गई थी, अनगिनत बीमारियों में फंसे रहे। वर्ल्ड वॉर 2 जब आया तो इसमें मौतों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई, 8.5 करोड़ के आसपास मौतें हुई, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम भी शामिल था। हिरोशिमा में 70,000 लोग और नागासाकी में 40,000 लोग 1 सेकंड में राख हो गए। लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान फुल फ्लेजेड वॉर करते हैं, परमाणु वॉर करते हैं, तो फिर कहानी बिल्कुल अलग होगी। अगर ये दोनों देश अपने 50% हथियारों का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये मान के चलिए 10 से 20 करोड़ लोग पहले घंटे में मर सकते हैं। उसकी वजह है, चाहे दिल्ली हो या कराची, इनकी आबादी घनी है। दिल्ली में 2.5 करोड़ से अधिक लोग हैं, कराची में 2 करोड़ से अधिक लोग हैं। आधुनिक हथियार इनके पास है जो 15 से लेकर 300 किलोटन की शक्ति रखते हैं। हिरोशिमा में 15 किलोटन का इस्तेमाल किया गया था और अब 300 किलोटन तक के हथियार हैं। आप सोचिए कितने गुना है। अब अगर हथियारों की ताकत बड़ी है तो तबाही का मंजर भी तो बड़ा होगा। अगर 100 किलोटन का मान लीजिए बम कराची या फिर दिल्ली पर गिर जाता है तो यकीन मानिए 5 से 10 किलोमीटर तक सब कुछ मलबे में तब्दील हो जाएगा। 20 किलोमीटर तक लोग जलकर राख हो जाएंगे। 30 किलोमीटर तक इमारतें जो हैं वो पूरी तरह से ढह जाएंगी। लाखों मौतें मिनटों में हो जाएंगी। करोड़ों ऐसे हैं जिनको इलाज नहीं मिलेगा। रेडिएशन का असर अलग आएगा, कैंसर, अपंगता और आगे आने वाली पीढ़ियों में बीमारियां जो इंसान की नस्लों को बर्बाद कर रखते हैं। अब अगर आपको लगता है कि दोनों देश समझदार हैं, वो लड़ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन या परमाणु वॉर जैसी सिचुएशन नहीं होगी, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एक गलती वर्ल्ड वॉर शुरू कर सकती है। एक गलती। कोई भी युद्ध जानबूझकर शुरू नहीं करता, हालात बनते चले जाते हैं। एक मिसफायर। आज भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की तपती रेत पर एक ऐसी गलती, एक मिसाइल का गलत निशाना, एक साइबर हमला, एक आतंकी साजिश या खुफिया जानकारी की चूक न केवल दोनों देशों को बल्कि पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में झोंक सकती है। ये दोनों देश ऐसे हैं जो परमाणु हथियारों से लैस हैं। गलतफहमी को सुधारने का वक्त शायद चंद मिनट भी ना मिले। उदाहरण के तौर पर एलओसी पर तनाव के दौरान एक मिसाइल अगर गलत निशाना साध लेती है तो दुनिया बदल सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है। तकनीकी खराबी के चलते मिसाइलें इधर उधर गिरी हैं। उस वक्त बातचीत का दरवाजा खुला था, युद्ध नहीं चल रहा था, जैसे तैसे स्थिति संभाल ली गई। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि दोनों देशों की तरफ से कोई एक मिसाइल किसी एक देश के रिहायशी इलाके में गिर जाए। अगला देश क्या करेगा? वो पलटवार करेगा, उससे बड़ा, उसके बाद अगला बड़ा वार। शायद इसी आवेश में कोई परमाणु शक्ति का इस्तेमाल कर ले। ये खतरनाक हो सकता है। अगर भारत की अग्नि 5 जो 5000 किलोमीटर रेंज या पाकिस्तान की शाहीन 3 जो 2700 किलोमीटर रेंज गलती से इधर उधर चली आती है तो दूसरा हमला करेगा। आज भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर गलतफहमी इस लेवल पे जाती है तो शायद जवाब खतरनाक होगा। मिसाइलें हवा में होंगी। दिल्ली, मुंबई, कराची, इस्लामाबाद जैसे शहर मिनटों में मलबे में तब्दील हो सकते हैं। मौजूदा दौर में अगर कहीं कोई आतंकवाद हो जाता है तो यह भी विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकता है। 2008 में मुंबई हमलों ने भारत को हिलाया था। 2019 के पुलवामा हमले ने बालाकोट हवाई हमले को जख्म दिया था। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला दिया। आप कल्पना कीजिए कि अगर कहीं कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसका जवाब होगा। भारत सीधे सीधे से पाकिस्तान की साजिश मानेगा, जवाबी कार्रवाई होगी। सच्चाई कुछ भी हो, वो युद्ध के बीच में दब जाएगी और उसके बाद दुनिया विश्व युद्ध की आग में जा सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त रूप से सैकड़ों हथियार। भारत के पास अनुमानित 180 हथियार हैं परमाणु के। पाकिस्तान के पास भी 170 के आसपास है और दोनों की मिसाइलें, चाहे भारत की अग्नि या पाकिस्तानी गजनवी, मिनटों में एक दूसरे के शहरों को राख कर सकती है। यकीन मानिए, दिल्ली से इस्लामाबाद, कराची से लेकर मुंबई, अगर ये मिसाइलें चलती हैं तो कोई नहीं बचेगा। सबसे डरावनी बात यह है कि ये दोनों देश इमोशनली ड्रिवन है। भावनाओं का ज्वार चरम पर है। दोनों देशों के बीच, संकट के बीच संचार के चैनल बहुत कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं। और तनाव पर ये कितने कारगर होंगे इसकी कल्पना हम और आप कर सकते हैं। 2019 में बालाकोट हमले के बाद दोनों देशों के बीच संवाद लगभग टूट गया था। अगर कोई गलती से मिसाइल इधर उधर गई तो गलतफहमी दूर करने के लिए शायद 10 मिनट भी ना मिले। और परमाणु युद्ध में 10 मिनट क्या होता है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
ये ऐसा युद्ध होता है जिसमें 10 सेकंड में खेल हो सकता है।